बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी कहानी का नाम है सोने की 3 डलियाँ। दो भाई थे, एक अमीर था एक गरीब था। अमीर का नाम अमीरूफ और गरीब का नाम सलीमूफ। दोनों में बनती नहीं थी। बात ये थी कि अमीरूफ सलीमूफ को पसंद नहीं करता था। एक दिन सलीमूफ को ज़रूरत पड़ी तो उसने कुछ देर के लिए बड़े भाई से घोड़ा मांगा। सर्दियाँ आने वाली थीं और जंगल से लकड़ियाँ लानी थीं। अमीरूफ चाहता तो ना था, फिर भी उसने घोड़ा दे दिया। सलीमूफ जंगल से लकड़ियाँ ले आया। रात हो गई, इसके पास रस्सी नहीं थी, इसलिए उसने दरवाजे से इसकी दुम बांध दी। रात को घोड़ा भाग गया, दुम टूट गई। सलीमूफ बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड कर घोड़ा वापस लाया, मगर अमीरूफ ने बेदुम का घोड़ा लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं तो कचहरी में तुम्हारा मुकदमा करूँगा। दोनों भाई शहर रवाना हो गए। शहर बहुत दूर था। रास्ते में रात हो गई। अमीरूफ के एक दोस्त का घर करीब था। वो दोनों इस दोस्त के घर ठहर गए। अमीरूफ और इसका दोस्त घर के अंदर आराम करने लगे। सलीमूफ को घर के अंदर जगह ही ना मिली तो वो छज्जे पर लेट गया। सलीमूफ की आंख लग गई। सोते में उसने करवट ली तो वो नीचे गिर गया। नीचे दोस्त का बेटा बैठा था, वो दबकर मर गया। दोस्त बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा, सलीमूफ हम भी तुम पर मुकदमा करेगा। अब तीनों शहर की तरफ चल पड़े। रास्ते में पुल था। सलीमूफ ने दो मुकदमों में सजा के डर से पुल पर से छलांग लगा दी। नीचे एक नौजवान अपने बूढ़े बीमार बाप को लेकर जा रहा था। सलीमूफ बूढ़े पर जा पड़ा। बूढ़ा मर गया। नौजवान मुकदमा करने के लिए इसके साथ हो लिया। चलते चलते शहर आ गया। वो कचहरी पहुंचे। जज आया और कचहरी लगी। सलीमूफ ने रास्ते में से एक पत्थर रुमाल में लपेट लिया। अमीरूफ ने अपना मुकदमा अदालत में पेश किया। सलीमूफ ने रुमाल में बंधा पत्थर जज को डराने के लिए दिखाया। जज समझा कि रुमाल में रिश्वत का सोना है। उसने खुश होकर सलीमूफ के हक में फैसला दे दिया और कहा, जब तो घोड़े की दुम न निकल आए घोड़ा सलीमूफ के पास रहेगा। अब दूसरा मुकदमा पेश किया गया। अमीरूफ के दोस्त ने कहा कि सलीमूफ ने मेरे बच्चे को कुचलकर मार डाला। सलीमूफ ने फिर रुमाल जज को दिखाया। जज फिर धोखा खा गया। उसने फैसला दिया कि जब तक सलीमूफ इसका बच्चा न ला कर दे वो अमीरूफ के दोस्त के साथ रहेगा। तीसरा मुकदमा कचहरी में पेश हुआ कि सलीमूफ ने पुल से कूदकर बूढ़े को मारा है। सलीमूफ का रुमाल देखकर जज फिर लालच में आ गया। उसने सोचा, अब तीसरे सोने की डली भी मुझे देने का इशारा कर रहा है। उसने फैसला दिया कि नौजवान और सलीमूफ एक जगह जाएं। सलीमूफ पुल के नीचे खड़ा हो जाए और नौजवान पुल से सलीमूफ पर कूदे और उसकी जान ले ले। कचहरी खत्म हुई। चारों बाहर आए। अमीरूफ बोला, मैं दुम निकलने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे घोड़े की जरूरत है। तुम मुझे मेरा घोड़ा इसी हालत में दे दो। सलीमूफ ने कहा, नहीं, हम तुमको घोड़ा नहीं देगा जब तक कि घोड़े की दम ना निकल आए। अमीरूफ बहुत परेशान हुआ। उसने सलीमूफ की मन्नत समाजत करके और 5 रोमल 17 बोरी अनाज और 1 बकरी देकर अपना घोड़ा वापस हासिल किया। अब सलीमूफ ने अमीरूफ के दोस्त से कहा, भूख लग रही है, खाना खिलाओ। दोस्त घबराया। उसने कहा, भाई मैं तुम्हारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सलीमूफ ने कहा, जज ने यही फैसला सुनाया है, जब तक मैं तुमको बच्चा लाकर ना दूं मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अमीरूफ के दोस्त ने 50 रूबल 23 बोरी अनाज और 1 दूध देने वाली गाय देकर सलीमूफ से अपनी जान छुड़ाई। आखिर सलीमूफ नौजवान के पास गया और कहा, आओ चलो और वहाँ से छलांग लगाओ। नौजवान ने सोचा, अगर मैं ऊपर से कूदा तो खुद ही मर जाऊंगा। उसने भी सलीमूफ को 200 रूबल 29 बोरी अनाज और 1 बेल देकर राजी कर लिया। जज ने अपना आदमी सलीमूफ के पास भेजा कि सोने की 3 डलियां दे दो। सलीमूफ ने रुमाल में से पत्थर निकाल कर दिखाया और कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सोना कहाँ। मैंने तो जज को रुमाल दिखाकर ये कहा था, अगर मेरे खिलाफ फैसला दिया तो मैं तुम्हें पत्थर से मारूंगा। जब उस आदमी ने जज को जाकर बताया तो जज ने सुकून का सांस लिया कि मैं बच गया, वरना सलीमूफ मुझे मार डालता। कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? इसका मोरल आप हमें कमेंट करके खुद बताइए।